ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सभी अपने अपने स्थानों पर प्रभु मिलन का सुंदर अनुभव करेंगे। उसके लिए आज सुबह से ही हम सब मौन में रहेंगे, बाबा का आह्वान करते रहेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय कर मूल वतन में बाबा के पास जाएंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमसे मिलन मनाने के लिए आ जाओ। अव्यक्त मिलन के लिए अव्यक्त स्थिति बनानी है और पूर्व तैयारी में हम सभी 5 से 6 बहुत सुंदर प्रभु मिलन की तैयारी पर आदरणीय भाई साहब से क्लास सुनेंगे। भ्राता सूर्य जी हम सभी को प्रभु मिलन के लिए सुंदर सुंदर अभ्यास कराकर प्रभु मिलन का आनंद अनुभव कराते हैं। साथ साथ साइलेंस में रहकर बाबा की बात सुनेंगे। जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो मेरे लिए है। जो कार्य बाबा ने पहले दिया उसका चार्ट भी बाबा को देंगे। बाबा ने हम सभी को स्वमान में रहकर सम्मान दाता की बात कही तो मैंने कितना उसे फॉलो किया, वो चार्ट बाबा को देते हुए बाबा के सम्मुख दृष्टि लेकर शक्तिशाली बनने का संकल्प लेंगे। आज शुक्रिया दिवस भी है। पल पल हम बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाया, माया जीत बनना सिखाया, दधीची ऋषि बनना सिखाया, याद दिलाया आप मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो। आज बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, मुरली सुनाने आता हूँ। बाकी जो खाने पीने का पार्ट है वो मेरा नहीं, वो तो इस आत्मा का है, ब्रह्मा बाप की आत्मा का है। ये बना बनाया ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम ज्ञान के लक्की सितारे। बाबा स्वयं आते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छी रीति पढ़ना है और स्वयं में धारणा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। क्वेश्चन है, शिव बाबा अशरीरी है, वो शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं, कौन सा नहीं? शिव बाबा अशरीरी है, वो शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा नहीं? बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा देती है। स्वाद का अनुभव तो इनकी आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा करती है। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। गीत बजाए ही वो जाते हैं जिसमें अपना तैल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं। आकाश इस पोलार को कहा जाता। बाकी आकाश तत्व में तख्त नहीं। न परम पिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाबा बच्चों को समझाते, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। बाबा भी और हम आत्माएं भी सूरज चांद सितारों से पार मूल वतन में रहते हैं। उसे मूल वतन कहते हैं। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हुबहू झाड़ के माफिक महातत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश पर खड़े कोई चीज पर आधार नहीं है, अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महातत्व के हैं, स्टार माफिक की हैं।
ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब ये समझाया गया, जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, मैं तब आता हूँ। जब जब दुख होता है मैं तब आता हूँ, पुराने को नया बनाता हूँ। पुराने में ही भीड़ होती, कलयुग में है दुख की भीड़। स्वर्ग में सुख ही सुख है, फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान, सहज राजयोग सिखाना होता है। फिर से अर्थात कल्प पहले की तरह से राजयोग सिखाना होता है। सब बुलाते आओ, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। श्री कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं, वो तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाबा समझाते, आत्माएं मूल वतन में स्टार माफिक हैं, फिर वहां से नंबरवार आती रहती, दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती हैं। यह अच्छी रीति नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो से अवस्था से पास होते, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना है। हर एक का ऐसे है, वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म संस्थापक आते, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता, फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है, मेरे जैसा काम कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तो मैं राजयोग सिखा रहा हूँ। गति सदगति दाता मैं हूँ। बाबा स्वयं अपनी पहचान देते कि मेरे जैसा कार्य कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तो मैं राजयोग सिखाता हूँ। गति सदगति दाता मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो, फिर तुम्हें ही वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म संस्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुम्हें ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग का मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण बनने के लायक बनाता हूँ। श्रृंगार करके बाबा में लायक बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वरने के। फिर तुम्हें वापस ले जाता हूँ, सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म संस्थापक जो आते हैं वो सदगति नहीं करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाबा खुद समझाते, भगवान आकर सबकी सदगति करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए बाबा की इतनी महिमा है। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता सर्व शास्त्र शिरोमणि है, परंतु गीता ज्ञान दाता कौन सब भूल गए। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है, सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है ही नहीं, सदगति देने लायक है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता, सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता। बाबा सबको कहते, अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूं, बाकी तो आते ही अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? मनुष्य पूछते क्या हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? बाबा कहते नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की एक्ट पूरी करने का ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता, अंत कलयुग को कहा जाता। सृष्टि की आदि सतयुग को, अंत कलयुग को कहा जाता। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बाबा ने समझाया, और जो भी शास्त्र हैं
उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया, सदगति नहीं की, उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स हैं, ऐसे लिखने जैसी हैं, गुह्य पॉइंट्स हैं, पूरा निबंध लिखने जैसी हैं। यहाँ गपोड़े की बात नहीं, हार जीत का ये ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं, परमात्मा को याद करें तो फिर ये बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बताते, मैं रचता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की, चोटी को तो कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाते, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते, ब्राह्मणों को भूल गए। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र, संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं। ये राज बाबा के समझाते। बाबा कहते पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते, मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले आते। बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करती हो। तुम शिव शक्तियां हो, सारे विश्व की सदगति करती हो। परंतु ये कोई जानते नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हूबहू इनका यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगत अम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, ये सब भक्ति का विस्तार है। ज्ञान मार्ग में चुप रहना है। आज वैसे भी साइलेंस डे है, प्रभु मिलन का दिन है। ज्ञान मार्ग में चुप रहना है। चुप रह के क्या करना है? एक शिव बाबा को याद करना है, अटेंशन देंगे उसकी याद में। और कौन कौन याद आया, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है उसकी याद में, कोई और याद ना आए। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। सावधान, बाबा की बजाय किसी और को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं, फिर भी गाया जाता अंत काल जो नारायण सिमरे। बात अभी की है, भंबोर को आग तो लगनी है। अंत काल जो नारायण सिमरे, बरोबर अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा बिगर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ये बाबा भी कहते, अब हमें शिव बाबा ने बताया। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता। ब्रह्मा बाबा भी कहते कि हमें तो शिव बाबा ने बताया, ये शक्ति सेना, ये पांडव सेना। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पे सवारी दिखाते। तो बाबा कहते जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था, हूबहू उसी प्रकार सिखा रहा हूं। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प ये पार्ट चलेगा। बाबा कहते तुम्हें गुये गुये बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं? सारा कुछ अभी सुना दूं तो बाबा कहते क्या मैं वापस चला जाऊं? अंत तक नई नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई की बातें दिखा दी। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो योग बल की बात है। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वो तो भगवान की ही ताकत है। ये गीत बाबा ने बनवाए, बनाने वालों ने, कोई ने ठीक बनाया, कोई ने रॉन्ग मिक्स कर दिया। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए। तो यहाँ की बातें और हैं, गौशाला भी है, वनवास भी है, लेकिन अर्थ नहीं समझते। ये गौशाला भी बनी, बाबा ने बनाई, साथ साथ ये वनवास भी है। बाबा ने कहा ये बात कोई नहीं जानते। हमने किसको भगाया क्या? किसी को कभी कहा था कि कराची में चले आ जाना? पूछो इन शक्तियों से। बाबा ने कहा पूछो, क्या मैंने इनको भगाया? इन शक्ति सेना से पूछो। ये ड्रामा में पार्ट था, जिन पर सितम हुए चले आए। तो राइट क्या है वो बाबा बताते। शास्त्रों में जो लिखा वो है भक्ति मार्ग, उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते।
मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया, ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर ज्ञान देना है, उनके ही 84 जन्म बताता हूँ। तो कितनी गुह्य बातें हैं ये, नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाबा कहते कल्प कल्प में ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहां ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए, हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सदगति भी करता हूँ, धर्म भी करता हूँ स्थापन, सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वो राइट है या उन्हों का राइट है, सो तुम जानते हो। बाबा जो सुनाते हैं वो राइट है, जो शास्त्रों में है वो राइट है, क्या है सो तुम जानते हो। मैं कौन हूं, मैं ट्रुथ हूं, मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता। बाबा कहते मैं कौन, मैं सत्य हूं। ये परम सत्य कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सत्य बात सुनाता हूं, मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता। भले इसने पढ़े तो बहुत है, परंतु वो सुनाते थोड़ा ही है। ये तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते, वो तो अशरीरी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने। मैं तो आया ही हूं तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने, स्वाद इनकी आत्मा लेती। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते, सार कुछ भी नहीं। जितना पढ़ते रहते ऐसार संसार होता जाता है, जितना पढ़ते रहते हैं ऐसार संसार होता जाता। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने मात पिता से जन्म लिया, उस तरफ है आसुरी कुटुंब, ये है ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मात पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा कहते बच्चे, विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ऐसे थोड़े ही शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वो कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत मान मिलता, बहुत माल भी मिलता। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करनी है, सफल करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो बाप के सिवाय कोई याद ना आए। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पे विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान है समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। मायाजीत बनने का साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई उन प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे।
जहां भरपूरता में कमी है वह माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है। सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो, समय की रफ्तार प्रमाण, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। दोनों ही बहुत बड़ी शक्तियां हैं। सत्यता भी हो, निर्भयता का गुण भी हो, तो इससे कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे कि सत्य बाप ने हमें सत्य बातें बताई। हम भी अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, निर्भय बनकर रहेंगे। कुछ पल के लिए परम सत्य पर एकाग्र हो जाएंगे। उस परम सत्य की आवाज सुनेंगे, मैं सत्य हूं, मैं तुम्हें सत्य बातें सुनाता हूं। अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र होकर उस परम सत्य से शक्ति प्राप्त करें। इन शक्तियों में, इन किरणों में इतनी ताकत है जो भय को समाप्त कर देती है। आत्मा निर्भय बन जाती है। शुक्रिया बाबा, आपने हमें निर्भय बनाया। आपका शुक्रिया, दधीची ऋषि बनाया। आपका शुक्रिया। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।